नमस्कार दर्शकों, आइए आज सुनते हैं एक कथा, पुण्यों का प्रभाव। ये कथा है शिवजी और पार्वती के संवाद की। ये कथा है भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ। तो भगवान शिवजी जो हैं, हम सब जानते हैं कि वह पशुपतिनाथ हैं, पशुओं के भी नाथ हैं। तो वो भगवान शिवजी जो अक्सर धरती पर किसी भी रूप में, कभी पशु के, कभी पक्षी के, कभी मनुष्य के रूप में विचरते ही रहते हैं और ये देखते हैं कि कितने लोगों में मनुष्यता है। तो ये कथा है एक बार की कि जब पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि हे प्रभु शिव जी, कृपया करके मुझे ये बताइए कि ये प्राण ऊर्जा क्या होती है जो पशु पक्षी कीट पतंगे कीड़े मकोड़े सब में पाई जाती है। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, ये प्राण ऊर्जा ही आत्मा है। ये प्राण ऊर्जा तो देवी दुर्गा है जो सबके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। तो जब सबके अंदर आत्मा होती है, जितने भी प्राणी हैं वह सांस ले रहे हैं और सभी में आत्मा है, तो वह जीवित है, वह शिव है। किंतु जैसे ही आत्मा उनके अंदर से निकल जाती है तो वह सब शव बन जाते हैं। तब पार्वती जी कहती हैं कि कृपया करके मुझे उदाहरण के साथ बताइए। तो शिव जी कहते हैं, देखो, मैं धरती पर तुम्हें एक ऐसा नगर सेठ दिखाता हूँ जो लोगों के पुण्य खरीदता था और उसकी जो पत्नी थी उसने सिद्धि प्राप्त कर रखी थी कि वह जानती थी कि किसका कौन सा पुण्य खरीदा जाए। तो वह नगर सेठ को बताती थी कि इसका ये वाला पुण्य खरीदो, ये सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। पार्वती, ये कथा है एक व्यापारी की जो बहुत ज़्यादा दान किया करता था। तो देखो, पृथ्वी की ओर देखो कि यह व्यापारी क्या कर रहा है। तो पार्वती जी पृथ्वी की तरफ देखने लगती हैं और वह देखती हैं कि एक व्यापारी था जो जितना अमीर था उतना ही दान पुण्य करने वाला था। वह सदैव यज्ञ पूजा आदि करता ही रहता था। एक यज्ञ में उस व्यापारी ने अपना सब कुछ दान कर दिया और अब उस बेचारे व्यापारी के पास घर चलाने लायक भी पैसे नहीं बचे थे। तब व्यापारी की पत्नी ने व्यापारी को सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक सेठ रहते हैं, वह दूसरों के पुण्य खरीदते हैं। आप उनके पास जाइए और अपने कुछ पुण्य देकर उन सेठ से थोड़े से पैसे ले आइए, जिससे हमारा काम धंधा व्यापार फिर से शुरू हो सके। किंतु व्यापारी की तो पुण्य बेचने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में वह पुण्य बेचने के लिए भी तैयार हो गया। व्यापारी की जो पत्नी थी उसने व्यापारी को रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दे दी। तो व्यापारी चलता चलता उस नगर के पास पहुंचा जहां पुण्य का खरीदार नगर सेठ रहता था। तो व्यापारी को तो बहुत भूख लगी थी। नगर में प्रवेश करने से पहले व्यापारी ने सोचा क्यों ना भोजन कर लिया जाए। उसने जैसे ही रोटी निकाली, एक कुतिया तुरंत के जन्म में अपने 3 बच्चों के साथ व्यापारी के पास आकर खड़ी हो गई। उस बेचारी कुतिया ने बच्चे जंगल में जन्म दिए थे। बारिश के दिन थे और बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए वह कुतिया उन तीनों बच्चों को छोड़कर नगर में जा भी नहीं सकती थी। बेचारे व्यापारी को उस कुतिया पर दया आ गई। उसने एक रोटी कुतिया को खाने के लिए दे दी, किंतु ये क्या, कुतिया पलक झपकते ही रोटी चट कर गई, लेकिन वह अभी भी भूख से हाफ रही थी। फिर व्यापारी ने दूसरी रोटी, फिर तीसरी, फिर 4 रोटियां ही कुतिया को खिला दी और खुद केवल पानी पीकर नगर सेठ के पास पहुंच गया। व्यापारी ने नगर सेठ से कहा कि नगर सेठ, मैं अपने पुण्य बेचने के लिए आया हूँ। पर नगर सेठ तो बहुत व्यस्त था। तो नगर सेठ ने व्यापारी से कहा, अरे भाई, शाम में आना। दोपहर में नगर सेठ भोजन के लिए जब अपने घर गया तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि भाई, एक व्यापारी मुझे पुण्य बेचने के लिए आया था, मैं उसका कौन सा पुण्य खरीदूं। तो नगर सेठ की पत्नी तो बहुत ही पतिव्रता और सिद्ध थी। उसने ध्यान लगाकर देखा कि भाई, आज जो व्यापारी नगर सेठ के पास आया था उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा। उसने देखा कि व्यापारी ने एक भूखी कुतिया को रोटी खिलाई थी। तो फिर नगर सेठ की पत्नी ने नगर सेठ से कहा कि सुनो, वो जो व्यापारी तुम्हें पुण्य बेचने आया था ना, उसका आज का पुण्य खरीदना, क्योंकि उसने एक भूखे जानवर को रोटी खिलाकर
आज जो बहुत बड़ा पुण्य कमाया है ना, वह सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। किंतु ये क्या, उसी शाम वह व्यापारी एक बार फिर से नगर सेठ के पास अपने पुण्य बेचने के लिए पहुंचा। तब नगर सेठ ने उस व्यापारी से कहा कि अरे भाई, आपने जो यज्ञ आज किया था ना, मैं उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। व्यापारी हंसने लगा। उसने नगर सेठ से कहा कि अरे भाई, मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं आपके पास पुण्य बेचने आता। तो इस पर नगर सेठ ने कहा कि अरे भाई, आज आपने किसी भूखे जानवर को भोजन कराया था, उसके और उसके बच्चों के प्राणों की रक्षा की है। आपका आज का वह पुण्य सर्वश्रेष्ठ है, मुझे वो ही पुण्य चाहिए। सुनो, ये जो तुमने 4 रोटियां उस कुतिया को खिलाई थी ना, तो मैं अब क्या करता हूँ कि उन्हीं 4 रोटियों के वजन के बराबर तुम्हें हीरे मोती दूंगा, तो तुम वह पुण्य मुझे दे दो। तो व्यापारी हीरे मोती सुनते ही वह पुण्य नगर सेठ को देने के लिए तैयार हो गया। 4 रोटियां बनाई गईं और उसे तराजू के एक पलड़े में रखा गया और दूसरे पलड़े में नगर सेठ ने एक पोटली में भरकर हीरे जवाहरात रख दिए। किंतु ये क्या, पलड़ा तो हिला तक नहीं। तो फिर नगर सेठ ने दूसरी पोटली मंगाई, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। ऐसे एक एक करते करते न जाने कितनी पोटलियां रख दी गई, किंतु उन 4 रोटियों के आगे तो वह पलड़ा हिल ही नहीं रहा था। उस समय जो व्यापारी था वह सोचने लगा कि क्या ये जो 4 रोटियां थी जो मैंने बेचारी उस भूखी प्यासी कुतिया को खिलाई थी, क्या सचमुच इनका इतना मोल है कि इनके सामने हीरे जवाहरात भी कम पड़ रहे हैं। तो फिर उस व्यापारी ने नगर सेठ से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपना कोई पुण्य आपको नहीं बेचना चाहता, मैं यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। तो व्यापारी ने नगर सेठ से हाथ जोड़े और वह वहाँ से वापस अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। व्यापारी रास्ते में खाली हाथ घर की ओर जा रहा था। उसे ये डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि घर में घुसते ही व्यापारी की पत्नी कलह करनी शुरू कर दे, तो वह अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा। और इधर भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को सारे दृश्य दिखा रहे थे। तो भगवान भोलेनाथ से पार्वती जी ने कहा कि देखो, ये जो बेचारा व्यापारी है, ये तो उदास हो रहा है कि इसकी पत्नी क्या करेगी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि कहीं ऐसा तो ना होगा कि इसकी पत्नी इतना कलह कर दे कि भाई तू तो कोई पुण्य ही नहीं बेच कर आया। और तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, क्या तुम नहीं जानती कि ये जो पृथ्वी पर ये जो सब कुछ चल रहा है, इस व्यापारी की कथा मैं तुम्हें क्यों दिखा रहा था। अरे भाई, तुम मुझे नहीं पहचानी थी। इस पृथ्वी पर मैं पशुपति नाथ, वो कुतिया बनकर विचर रहा था जिसे अभी अभी व्यापारी ने 4 रोटियां खिलाई थीं। उन्हीं पुण्यों का प्रभाव है जो व्यापारी ने नगर सेठ को नहीं बेचा। तो पार्वती जी ने कहा, क्या वो तुम बन गए थे। तो शिव जी ने कहा, हाँ हे पार्वती, जो मनुष्यों के अंदर आत्म तत्व होता है, यानी कि आत्मा होती है, वह पुरुष या स्त्री किसी का भी रूप ले सकती है। और मैं पशुपतिनाथ समय समय पर अलग अलग रूप बनाकर पृथ्वी पर जाता हूँ, और जब मुझे मनुष्यों के कर्म को काटना होता है, तब मैं ये देखता हूँ कि कितने मनुष्यों के अंदर दया धर्म है, ताकि मैं 1,84,000 जो जन्म है उनसे मनुष्यों को ऊपर कर पाऊँ और वह मनुष्य सदा ही मनुष्य के रूप में ही धरती पर आए। पार्वती जी ने शिव जी को प्रणाम किया कि प्रभु, आप तो धन्य हैं। तो अब क्या होगा, अब यह व्यापारी अपने घर कैसे जाएगा, क्या इसकी पत्नी इससे कलह नहीं करेगी। तो इस पर शिव जी ने कहा कि देखो, हम देखते हैं कि अब आगे ये व्यापारी क्या करेगा। बेचारा व्यापारी अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा कि ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत ही कलह करने लग जाए। तो अब वह व्यापारी चलता चलता उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे वो कुतिया अपने 3 बच्चों के साथ भूखी थी, किंतु अब वह कुतिया तो कहीं नहीं दिख रही थी। तो व्यापारी ने पता नहीं क्या सोचा और उसी जगह से कुछ पत्थर उठाए, एक पोटली बनाई और वह कंकड़ पत्थर उसने पोटली में भर लिए और सोचने लगा कि मैं जब घर पहुंचूंगा और मेरी पत्नी पूछेगी कि भाई पुण्य बेचकर कितने पैसे लाए, तो मैं उसको यही पोटली दिखा दूंगा और कहूँगा कि ये ही पोटली है
तो ये हम भोजन के बाद खोलेंगे। बस यही सोचता हुआ व्यापारी अपने घर पहुंच गया। जब पत्नी ने दरवाज़ा खोला और उससे कहा कि भाई तुमने अपने पुण्य बेचे, तो व्यापारी ने कहा हाँ हाँ, तो मुझे पोटली मिली है, तो हम भोजन के बाद इस पोटली को खोलकर देखेंगे कि इसमें क्या है। व्यापारी की पत्नी बहुत खुश हो गई। वह जल्दी से व्यापारी के लिए भोजन लेकर आ गई। व्यापारी भोजन करने लगा। व्यापारी भोजन करते ही अपने घर से बाहर उधार मांगने के लिए इधर उधर भटकता हुआ चला गया। वह सोचने लगा कि मैं लोगों से उधार मांगूंगा, कहूँगा मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरा घर चल जाए। किंतु जैसे ही व्यापारी घर से बाहर निकला, वह जो उसकी पत्नी थी ना, उसने फौरन उस पोटली को खोलकर देख लिया कि भाई इस पोटली में क्या है। तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि थैली में हीरे जवाहरात थे। तो अब जब व्यापारी घर लौटा तो व्यापारी की पत्नी ने पूछा कि भाई पुण्यों का इतना अच्छा मोल तुम्हें किसने दे दिया? अरे इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आ गए? तब व्यापारी को अंदेशा हुआ कि पत्नी को सारा भेद पता चल गया, कहीं वो मुझे ताने तो नहीं मार रही। किंतु व्यापारी की पत्नी के चेहरे पे इतनी ही चमक थी। तो व्यापारी ने कहा कि अरे सुनो, मुझे दिखाओ कौन से हीरे जवाहरात। तो पत्नी फौरन पोटली लेकर उसके सामने आ गई और उसने सारी पोटली उलट दी। ये क्या? पोटली में कोई कंकड़ पत्थर नहीं थे, बेशकीमती हीरे थे। व्यापारी हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। तो पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। वह पत्नी सोचने लगी कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि व्यापारी मुझसे ये बात छुपा रहा था कि वह कंकड़ पत्थर पोटली में भर के आया था। क्या सत्य था मैं? जो व्यापारी ने 4 रोटियां उस बेचारी कुतिया को खिलाई होंगी, तो भगवान ने इतना पुण्य कर दिया कि वह कंकड़ पत्थर हीरे जवाहरात में बदल दिए। व्यापारी की पत्नी और व्यापारी ने बार बार भगवान का धन्यवाद किया। और इधर भगवान भोलेनाथ से पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने आज मुझे दिखा दिया कि पुण्यों का क्या प्रभाव होता है। आपने दिखाया कि इस पृथ्वी पर यदि कोई अन्न जल का दान करता है तो उसका क्या प्रभाव है। उन 4 रोटियों का मूल आपने उस व्यापारी को कंकड़ पत्थर भी हीरे जवाहरात बनाकर दे दिए। तो पार्वती जी की ये बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, मैं तो इस पृथ्वी के कण कण में व्याप्त हूँ। यदि कोई कैसा भी दान करता है, कोई पुण्य करता है, तो उसे पुण्य का प्रभाव मिलता ही मिलता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अरे भाई पार्वती, इस पृथ्वी पर मैं ही बार बार रूप बदलकर पहुंच जाता हूं और देखता हूं कि मनुष्य तो सभी हैं, किंतु इन सब मनुष्यों में मनुष्यता किस किस में जीवित है। हे पार्वती, जो मनुष्य दूसरों के प्रति मनुष्यता दिखाते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो मैं उनको उनका अधिकार देता हूँ, उनके ऊपर अन्न धन की वर्षा कर देता हूँ। तो देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ की ये बात सुनी और बार बार प्रभु को प्रणाम किया। तो दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। हमने इस कथा से सीखा कि हमें वही मिलता है जो हमने बोया होता है। इस कथा में भी तो जब उस व्यापारी ने उस भूखी कुतिया का भला किया, उसे खाने के लिए रोटी दी, तो जब वह नगर सेठ के पास गया और उस व्यापारी ने अपने पुण्य नहीं बेचे और वापस आने पर जिस जगह पे वह कुतिया थी, उस व्यापारी ने वहीं से कंकड़ पत्थर उठाकर एक पोटली भर ली कि भाई मेरी पत्नी पूछेगी तो मैं उसको ये पोटली दे दूंगा। और वह उधार मांगने के लिए घर से बाहर चला गया। तो जब उसकी पत्नी ने वह पोटली खोली तो वह कंकड़ पत्थर हीरे मोती बन गए थे। कहने का अर्थ ये है कि जब आप किसी के साथ पुण्य करते हैं तो न जाने किसका आशीर्वाद आपको इतना फलता है कि आपके घर लक्ष्मी के रूप में पैसा सदैव चलकर आएगा और आपकी वाणी भगवान की वाणी बन जाएगी और आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसलिए कृपया करके अपने पुण्यों की गठरी को भरे और अपने गठरी को पुण्यों से इतना भर ले कि जब हम भगवान के घर जाएं तो भगवान भी हमें आशीर्वाद दें। तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।